जय हिंद। इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें पहले ही दिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को शहीद कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान को दिया हुआ अमेरिका का F-16 को भी मार गिराया है। यानी कि इसमें जो है पाकिस्तान को पूरी तरह नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जो है पूरी तरह से नुकसान हो या नक्शा से मिट जाए, इससे हमको मतलब नहीं है। हमें एग्जाम क्रैक करना है और हमें क्वेश्चन को देखना है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में, मैप को भी समझेंगे और साथ में आपका जीके भी हम तैयार करा देंगे, जो एग्जाम दृष्टि इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह विवाद किस लिए हुआ है। तो यह विवाद जो है डुरंड रेखा के लिए हुआ है। यानी कि आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो है यह है डुरंड रेखा। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यह जो है डुरंड रेखा है, जिसकी लंबाई है 2611 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है 2611 किलोमीटर है। यानी कि जो आप डुरंड रेखा यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसकी लंबाई कितना बताएं, 2611 किलोमीटर। यह जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो है बांटता है। यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटने वाला जो रेखा है, उसी को बोलते हैं डुरंड रेखा। यानी प्रश्न पूछेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो डुरंड लाइन, जिसे डुरंड रेखा बोला जाता है, जिसकी लंबाई भी आपको बता दी है 2611 किलोमीटर। और इसी को लेकर विवाद है, इसी को लेकर विवाद है। जैसे गाँव में क्या होता है कि रोड के लिए एक दूसरे से विवाद होता है ना, कि यह रोड मेरा है, वैसे ही अब विवाद हो गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कि डुरंड रेखा मेरा है, इसी को लेकर विवाद है। अब बात करते हैं, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान की जो राजधानी है वह है इस्लामाबाद, जबकि अफगानिस्तान की जो राजधानी हुआ है काबुल। लेकिन इसमें भारत का क्या असर पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि यदि कोई भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो सबसे पहले जो टारगेट बनाया जाता है वह बनाया जाता है राजधानी को। तो यहाँ पर देखिए जो पाकिस्तान वाले हैं टारगेट बनाए हैं काबुल को, ठीक है, और अफगानिस्तान वाले टारगेट बनाए हैं इस्लामाबाद को। यानी कि इस्लामाबाद पर जो है यहाँ अफगानिस्तान वाले आक्रमण कर रहे हैं और पाकिस्तान वाले जो है काबुल पर जाकर आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ही जो सटा हुआ है, यानी कि जो काबुल है, इसी से सटा हुआ बिल्कुल भारत भी है। तो इससे क्या असर पड़ेगा, तो लगभग बता दें कि वही 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे काबुल हो जाएगा। और जैसे ही इंडिया का एक वाघा बॉर्डर होता है, जो कि एकदम बिल्कुल जो है इस्लामाबाद से सटा हुआ है, लगभग ये भी 250 किलोमीटर के आसपास ही है। तो इस समय जो भारत है दोनों तरफ से घिर गया है, लेकिन भारत को इससे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। यानी भारत को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट थोड़ा समझ लेते हैं, जिस F-16 को अफगानिस्तान वालों ने मार गिराया, यह जो है F-16 है। यानी कि F-16 जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो है अमेरिका का दिया हुआ है, अमेरिका का दिया हुआ है पाकिस्तान वाले को, ठीक है। यह जो है पाकिस्तान के पास है, लेकिन पाकिस्तान के पास कितने हैं, यानी कि F-16 जो है कितने हैं पाकिस्तान के पास, तो लगभग 80 है, ठीक है। यानी कि 80 जो यहाँ पर F-16 देख पा रहे हैं इस समय पाकिस्तान के पास है, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है। तो यहाँ पर समझते देखिए, इसकी जो लंबाई है F-16 की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो है यह 15 मीटर की है। यानी कि इसकी जो लंबाई है 15 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, 15 मीटर है। जबकि इसकी जो पंख की लंबाई है, यानी कि यहाँ से जो पंख आप देख पा रहे हैं, तो इसकी जो लंबाई है 10 मीटर लगभग है, 10 मीटर, ठीक है। 9 पॉइंट कुछ है, लगभग बता रहे हैं कि 10 मीटर है। और जो F-16 है, इसका काम क्या होता है, तो देखिए पहली बात तो यह हवा से हवा भी मार करता है, यानी कि हवा से हवा में भी युद्ध कर लेगा, और हवा से जमीन पे भी युद्ध कर लेगा, और हवा से जमीन पे भी युद्ध कर लेगा। यानी कि यह काम जो है दोनों कर सकता है, यानी कि हवा से हवा में भी मार कर सकता है और हवा से जमीन पे भी मार कर सकता है। और लेकिन इसकी मारक क्षमता क्या है, तो देखिए मारक क्षमता जो है इसकी लगभग है, यानी दिया है यहाँ पर क्या है इसकी मारक क्षमता, तो इसकी मारक जो क्षमता है वो है लगभग 4100, लगभग में बता रहे हैं 4100 किलोमीटर है, यानी कि प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और समझते हैं कि मारक क्षमता क्या चीज होती है। तो मारक क्षमता का मतलब हम जब आपको बताए हैं कि इसकी मारक क्षमता है 4100 किलोमीटर, तो 4100 किलोमीटर का मतलब यह हुआ कि इसके पास इतना क्षमता है कि 4100 किलोमीटर के अंदर जो है युद्ध कर सकता है अकेले। जैसे में हम कह लेंगे कि हम 2 किलोमीटर तक की एरिया को संभाल लेंगे, यानी कि इसका मतलब कि 2 किलोमीटर के एरिया को हम पूरी तरह से देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह जो है 4100 किलोमीटर जो है F-16 जो है देख सकता है, लेकिन इसको भी जो है अफगानिस्तान वालों ने मार गिराया है। अब बात करते हैं, देखिए भारत के लिए कितना खतरनाक हो, तो भारत से क्या मतलब है, पहले तो ये अफगानिस्तान से युद्ध करे उसके बाद भारत में आएगा, ऐसा कोई कुछ नहीं है। पहले ये जो है
पहले अफगानिस्तान कोई संभाले तब भारत में आएगा। उसके बाद मैक की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है कि मैक 2 की रफ्तार वाला जेट है। तो सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन आप लोग यदि एयरफोर्स का पेपर दिए होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है मैक से। तो मैक जो होता है ना, यह जो है जेट की जो है स्पीड बताती है, यानी कि यहाँ पर समझिएगा जो मैक होता है, यहाँ पर जो मैक देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो मैक जो होता है यह होता है जेट का स्पीड बताता है। जैसे में हम सभी का जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होता है तो इसकी स्पीड कौन बताता है, तो स्पीडोमीटर बताता है। जैसे में आप स्पीडोमीटर देखे होंगे तो यह 2 व्हीलर 4 व्हीलर में होता है, वैसे ही जेट में होता है मैक। ठीक है, तो मैक क्या होता है, यानी कि एक मैक बराबर कितना होता है, तो एक मैक बराबर होता है आपका 1234 किलोमीटर। ठीक है, 1234 किलोमीटर यह जो है लगभग में बता रहे हैं। जैसे में मान लीजिए कि जो जेट है एक मैक यदि उड़ान ले रही है, यानी कि एक मैक यह दूरी तय कर लेगी, तो आप समझ जाइए कि यह दूरी जो है 1234 किलोमीटर की तय कर ली है। तो वैसे ही यह जो है इसकी जो है 2 किलोमीटर की रफ्तार है, यानी कि 2 मैक से इसकी रफ्तार है। यानी कि यदि चाहेगा तो आप समझ लीजिए कि 12 दूना का 24 कर दीजिए, 2400 किलोमीटर की रफ्तार हो जाएगी इसकी, यानी कि 2 मैक की इसकी रफ्तार है। तो इसकी मारक क्षमता ज्यादा है, लेकिन अफगानिस्तान वालों ने इसे मार गिरा है। अब आइए देखिए यहाँ पर तो हम आपको अच्छे से समझाएं, लेकिन एक और क्वेश्चन इससे बनता है, एक बनता है कि अस्त्र और शस्त्र से। यहाँ से यदि आप कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो हथियार है अस्त्र में आता है और कौन सा शस्त्र में आता है। इस चीज को हम लोग समझेंगे, तो सबसे पहले इस चीज को भी समझ ले रहे हैं। यहां पर देखिए एक जो होता है शस्त्र होता है और एक होता है अस्त्र होता है। तो यहां पर समझते हैं, देखिए अस्त्र और शस्त्र के बारे में। तो देखिए अस्त्र का मतलब होता है, उदाहरण के तौर पर देखें तो अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र का मतलब यह होता है कि ऐसा हथियार जिसे फेंक कर मारा जाए, यानी कि सिर्फ हाथ का प्रयोग किया जाए, लेकिन उसका जो काम है फेंकने के बाद ही हो। ठीक है, यानी कि हाथ से उसका कोई काम नहीं होता है, तो उसे अस्त्र बोला जाता है। और शस्त्र का मतलब जिसका हाथ से ही प्रयोग किया जाए। जैसे अस्त्र का मतलब क्या हो गया और शस्त्र का मतलब क्या हो गया, तो देखिए जैसे में क्या हो गया, उदाहरण पर देख लिया ब्रह्मास्त्र और मिसाइल। जैसे में यदि किसी देश पर आक्रमण करना है तो गोला बारूद करेंगे, जैसे गोला बारूद से आक्रमण करेंगे तो क्या होगा, उसका जो यूज क्या होगा, हाथ से उसको फेंकेंगे। तो अस्त्र का मतलब यह हुआ कि जो फेंक कर मारा जाए। ठीक है, तो जैसे गोला बारूद हो गया, बम हो गया। ठीक है, तो यह जो है अस्त्र में आते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र, मिसाइल, ये सब क्या आता है, अस्त्र में आता है। यहाँ पर दिया दूर से चलाने वाला अस्त्र। ठीक है, तो इसका जो है यदि किसी को मारने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को मारते हैं तो वहां पर क्या अस्त्र और शस्त्र दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन अस्त्र का मतलब जो फेंक कर मारे। ठीक है, और शस्त्र का मतलब जो हाथ से प्रयोग करे। जैसे मैं यहाँ पर दिया शस्त्र, लेकिन अस्त्र में समझ जाइए, समझा दिया आपको, ब्रह्मास्त्र है, मिसाइल है या फिर गोला बारूद है, ये सब अस्त्र में है। लेकिन शस्त्र का मतलब क्या हो गया, तलवार हो गया, त्रिशूल हो गया, यह साथ में होता है। देखिए शस्त्र का मतलब समझिए साथ, यानी कि स का मतलब क्या आता है, साथ, वैसे स का मतलब समझिए शस्त्र मतलब जो हाथ में हो। ठीक है, तो तलवार जो है अपने हाथ से ही यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि तलवार को फेंक कर मार देते हैं किसी को। त्रिशूल जो है हाथ से ही प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए तलवार हो गया, त्रिशूल हो गया, यह जो है हाथ से चलाने वाला शस्त्र कहलाता है। लेकिन एक अपवाद ज्यादा आता है, वह आता है बंदूक को। ठीक है, यह जो है बहुत अपवाद आता है, लेकिन यह जो है बंदूक जो है अस्त्र में आएगा या फिर शस्त्र में आएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। लेकिन बहुत से लोग जो है एग्जाम्पल तौर पर बता दे कि एग्जाम में आता है तो वहां पर शस्त्र मार देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बंदूक जो है हाथ से लेकर मारा जाता है। लेकिन उसको हम थोड़ा एक्सेप्शन ले लेते हैं, तो अपवाद की तरफ वह अस्त्र में आता है, यानी कि उसका जो है गोली जो है एक दूसरे से मार करने के लिए थोड़ा दूरी तय करता है, तो इसलिए उसको अस्त्र में रखा जाता है। जैसे में देख लीजिए यहां पर प्रश्न पूछा गया था कि बंदूक जो है अस्त्र है या शस्त्र है, तो सही जवाब है इसका बंदूक जो है वह अस्त्र में आता है। एग्जाम्पल तौर पर आपको यहाँ पर बता दिया, बंदूक जो है अस्त्र में आता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम से ही रिलेटेड बताएं, क्योंकि देखिए युद्ध हो या ना हो उससे मतलब नहीं होता है, हमें तो एग्जाम क्रैक करना है और उसके बाद में जो क्वेश्चन बनेगा उस चीज को समझना है। तो एग्जाम जो होता है वह जो है यदि कोई भी युद्ध हो तो उससे जो है एक प्रश्न जो है आपका आ ही जाता है। ठीक है, तो जैसे में मान लीजिए कि अभी इस युद्ध का कोई नाम अभी नामकरण नहीं हुआ है, जैसे में इसके पहले जो है यानी कि 2025 में
भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य युद्ध हुआ था, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। वैसे इसका भी नाम नहीं आया है, लेकिन इसका नाम आएगा, ठीक है। जब कोई दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसका एक नाम आता है, वैसे इसका नाम एक आएगा। अभी नामकरण इसका नहीं हुआ है, जैसे में ऑपरेशन सिंदूर आया था वैसे इसका भी नाम आएगा। तो इसका जानकारी हम सिर्फ बताए हैं एग्जाम से रिलेटेड। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।